ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रात होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अंधेरे में कोई ऐसी चीज घूमती है जो इंसानों का रूप धारण कर लेती है, और अगर उसने एक बार तुम्हारा चेहरा देख लिया तो फिर वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। रात का समय था। गांव के ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में जा चुके थे। दूर खेतों से आती ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। इसी गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन अपने बूढ़े पिता और छोटी बहन पूजा के साथ रहता था। उसकी मां की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उस दिन मोहन खेत से काफी देर से वापस लौटा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला। अंदर उसके पिता चारपाई पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। तुझे समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता क्या? देख, कितनी रात हो गई है। कितनी बार कहा है कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाया कर, लेकिन तू है कि मेरी एक भी बात नहीं सुनता। बाबा, फसल की कटाई का काम चल रहा है। अगर आज काम अधूरा छोड़ देता तो कल और ज्यादा परेशानी होती। वैसे भी मैं बच्चा नहीं हूं, अपना ध्यान रखना जानता हूं। बेटा, हर खतरा आंखों से दिखाई नहीं देता। इस गांव में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें समझने में लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं। फिर शुरू हो गए आप? बचपन से सुन रहा हूं गांव के भूत, चुड़ैल और छलावा की कहानियां। आज तक कुछ नहीं देखा मैंने। यही गलती करते हैं लोग। जब तक वो चीज सामने नहीं आती उसे झूठ समझते रहते हैं, लेकिन जिस दिन सामना होता है उस दिन यकीन करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छा छोड़िए, पहले खाना खिलाइए, भूख से जान निकल रही है। पूजा हंसते हुए रसोई से बाहर आई। भैया, आज बाबा पूरे दिन आपका इंतजार करते रहे। हर आधे घंटे बाद बाहर जाकर रास्ता देखते थे और अब डांट भी रहे हैं। तीनों हंस पड़े, लेकिन मोहन नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों बाद वह खुद अपने पिता की बातों पर यकीन करने वाला था। रात के लगभग 11 बजे पूरा गांव सो चुका था। मोहन भी अपने कमरे में लेटा हुआ था। अचानक उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घर के बाहर चक्कर लगा रहा हो। मोहन उठकर बैठ गया। पहले उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। आवाज लगातार आ रही थी। मोहन बिस्तर से उठा और धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज अब घर के मुख्य दरवाजे की तरफ से आ रही थी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। मोहन के माथे पर हल्का पसीना आ गया। इतनी रात को आखिर कौन हो सकता था? वह धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा। उसे याद आया कि उसके पिता हमेशा कहते थे कि रात में अनजान लोगों के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा ऊंची। बाबू, कोई है क्या अंदर? कृपा करके दरवाजा खोलिए, मुझे मदद चाहिए। आवाज सुनकर मोहन चौंक गया। यह किसी बूढ़े आदमी की आवाज लग रही थी। मोहन ने धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही सामने लगभग 50 साल का एक आदमी दिखाई दिया। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे। चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। सांसें तेजी से चल रही थीं। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए बाबू। मैं इस गांव में नया हूँ। आज ही अपनी बेटी के साथ यहाँ आया था, लेकिन रास्ते में वो जंगल की तरफ चली गई और अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं घंटों से उसे ढूंढ रहा हूँ। अगर जल्दी नहीं पहुँचे तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। रात काफी हो चुकी है। इस समय आपकी बेटी अकेली होगी तो बहुत डरी हुई होगी। 2 लोग मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मैं पिछले 2 घंटे से उसे ढूंढ रहा हूँ। गला सूख गया है, पैर जवाब दे चुके हैं, लेकिन मेरी बच्ची का कहीं पता नहीं चल रहा। वो अभी सिर्फ 12 साल की है। अंधेरे से बहुत डरती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मोहन ने जल्दी से चप्पल पहनी और उस आदमी के साथ चल पड़ा।
दोनों गांव की आखिरी गली पार करके जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते भर वह आदमी बेचैन दिखाई दे रहा था। कभी आगे निकल जाता, कभी पीछे मुड़कर देखने लगता, जैसे उसे किसी चीज का डर हो। कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। नाम क्या है आपकी बेटी का? गुड़िया। हम सब उसे प्यार से गुड़िया ही बुलाते हैं। ठीक है, हम आवाज लगाते हुए चलते हैं। हो सकता है वो कहीं छिपी बैठी हो। हाँ हाँ, चलो बेटा, समय बहुत कम है। कुछ देर बाद दोनों जंगल के किनारे पहुंच गए। जंगल असामान्य रूप से शांत था। न हवा की आवाज, न किसी पक्षी की, न किसी जानवर की, बस चारों तरफ फैला हुआ डरावना सन्नाटा। आप आखिरी बार अपनी बेटी को यहीं देखे थे? हाँ, यहीं कहीं, बस यहीं। वो अकेली कैसे रह गई? इतनी रात को आप उसे जंगल के पास क्यों लाए थे? किस्मत कभी कभी इंसान को वहां ले आती है जहां उसे नहीं जाना चाहिए। उसका जवाब सुनकर मोहन को अजीब सा लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों जंगल के अंदर बढ़ने लगे। चलते चलते मोहन बार बार आवाज लगाने लगा, लेकिन हर बार उसकी आवाज पेड़ों से टकराकर वापस लौट आती। कुछ मिनट और बीत गए। अचानक मोहन को महसूस हुआ कि वे काफी अंदर आ चुके हैं, जितना अंदर वह पहले कभी नहीं आया था। एक बात बताइए, आप किस गांव से आए हैं? पास के गांव से। कौन से गांव से? इस बार आदमी ने जवाब नहीं दिया, वह बस चलता रहा। सुनिए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। आदमी धीरे धीरे रुक गया, फिर बिना पीछे मुड़े बोला, तुम बहुत सवाल पूछते हो। मैं बस मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आप आखिर आए कहां से हैं? कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान फैलने लगी। मोहन का दिल धक से रह गया। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग जो बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। क्या मतलब? आप आखिर हो कौन? अब जाकर तुमने सही सवाल पूछा है। मोहन ने डरते हुए उसकी तरफ देखा और तभी उसका चेहरा बदलने लगा। आंखें काली पड़ने लगीं। अब उसे समझ आ चुका था, यह कोई इंसान नहीं था, यह छलावा था। लोग सही कहते हैं, तुम इंसान बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हो। अचानक वह चीज उसकी तरफ बढ़ी। मोहन डर के मारे पूरी ताकत से भाग पड़ा। उसके पीछे से भयानक हंसी गूंजने लगी। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे दौड़ रहा हो। मोहन पूरी जान लगाकर भागता रहा। उसकी सांस फूल चुकी थी। अचानक उसे दूर गांव की तरफ एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसे उम्मीद की किरण नजर आई। वह पूरी ताकत से उस दिशा में भागा। कुछ देर बाद वह जंगल से बाहर निकल आया और सीधे अपने घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से पीटना शुरू कर दिया। पिता और पूजा घबराकर जाग गए। दरवाजा खुलते ही मोहन अंदर घुस आया। मोहन, क्या हुआ बेटा? तू इस हालत में कैसे? उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांसें बेकाबू थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। मोहन ने रोते हुए पूरी घटना अपने पिता को बता दी। पूरी बात सुनने के बाद पिता के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें पता था गांव की सबसे पुरानी और सबसे खतरनाक कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही थी। उस रात के बाद मोहन ने अपने पिता की हर बात पर यकीन करना सीख लिया। उसने कसम खा ली कि अब वह कभी भी रात के अंधेरे में अकेला कहीं नहीं जाएगा। और अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या आप उस अजनबी पर भरोसा करते? द